हेलो बच्चों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है वो होने वाला है हम लोग का कंप्यूटर का टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आज पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। और ये क्लास जो है, इससे आपको काफ़ी सारा आपका जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें अपना जो गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम होती है, तैयारी होती है, उसमें आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ घनश्याम और आप देख रहे हैं GKR एजुकेशन सेंटर। तो ये जो एजुकेशन सेंटर जो क्लासेस चलती है, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के क्लास देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों तरह ही काम करता है? यानी इनपुट भी है आउटपुट भी है, इस तरह का काम करता है। तो कौन सा है? मॉडेम है। कौन सा है? मॉडेम डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीन में टाइप किया गया शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो जब हम लोग स्क्रीन में कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग स्क्रीन में लिखते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं जो को के तरीके को क्या कहा जाता है? यानी कि जो कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं सुपर मार्केट से, तो वहाँ एक स्कैनर होता है, उसमें उसको स्कैन किया जाता है, जो अलग अलग लाइनिंग खींचा रहता है। इस तरह का अलग अलग लाइन खींचा रहता है एक साथ में, ब्लैक कलर का और वाइट कलर का बैकग्राउंड रहता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बारकोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं, जिसको स्कैनर की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से उसको स्कैन किया जाता है। उसका MRP वगैरह सब उसी के अंदर इंक्लूड रहता है डाटा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर गेम को खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर गेम है उस सबको खेलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसको हम लोग जॉयस्टिक जॉयस्टिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर गेम को खेलने के लिए। ठीक ना, इसके बिना आप कंप्यूटर गेम नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पुनरुत्थान ध्वनि की पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। जो CD में जो बहुत सारा जो देखते होंगे, पहले घूमता था, जो कैसेट आता था, CD कैसेट, DVD कैसेट, तो उस सब में बहुत सारा अलग अलग कलर का रंग रहता था, जो हम लोग लाइट रिफ्लेक्ट करता था। तो उसको कैसे रीड किया जाता था? जो उसका जो आवाज़ है, उसका जो साउंड है, उसको पढ़ने के लिए कैसे रीड किया जाता था? तो उसको लेज़र बीम के द्वारा उसको रीड किया जाता था कंप्यूटर के द्वारा, और वो ऑडियो में उसको यानी कि साउंड में उसको बदलता था, जिससे हम लोग गाना सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, या कोई भी भाषण सुनते थे जो उसके अंदर में एकत्रित है CD में। जो इसका क्या होता है फुल फॉर्म? CD का CD ROM होता है। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। अच्छा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर है, जो अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि आपका जो कोई भी सब बार कोड है, इसको स्कैन करने के लिए एक इस तरह का मशीन होता है, उस तरह का, और यहाँ पे बहुत सारा लेजर लाइट निकलता है, इसको स्कैन करता है। तो उसको स्कैन करने के लिए जो लेजर का आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार किसने किया? थियोडर मैनन ने किया। किसने किया? थियोडर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, DPI का पूरा नाम क्या है? तो DPI किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग कोई भी इमेज बनाते हैं, ठीक ना, हम लोग कोई भी इमेज बनाते हैं, तो इमेज में बहुत सारा ऐसा डॉटेड रहता है, ऐसा डॉट मिल के ही हमारा जो इमेज है कंप्लीट बनता है। हम लोग कोई भी फोटो हो गया या कोई भी चीज़ का हम लोग कोई कैमरा से फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो इस तरह का बहुत सारा डॉट रहता है जो मिल के इमेज को पूरा रेडी करता है, तैयार करता है, पूरा फुलफिल करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? DPI को
डॉट पर इंच, यानी 1 इंची में कितना सारा डॉट है, इस तरह का कितना डॉट है जिससे मिलके इमेज बना है, उसको हम लोग कहते हैं डॉट पर इंच। कोई भी हम लोग इमेज को रेडी करते हैं तो उसमें हम लोग का कितना सारा डॉट है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जाम लिखते हैं तो उसमें हम लोग को OMR शीट दिया जाता है। क्या जाता है? OMR शीट। तो OMR शीट को जांचने के लिए किस में जाना जाता है? तो कंप्यूटर से जाना जाता है OMR शीट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। तो डिजिटल जो कैमरा है हम लोग का, जिसमें हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, उसमें जब हम लोग फ़ोटो खींचते हैं उसमें क्या प्रयोग होता है? तो डिजिटल कैमरा में क्या किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो डायोड का प्रयोग डिजिटल कैमरा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? जो लेजर प्रिंटर होता है जो फोटो कॉपी करता है या फोटो निकालता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है? भारत में सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो TCS है। किसका है? TCS, जो हमारा टाटा ग्रुप का है। किसका है? टाटा ग्रुप का TCS कंपनी है, जिससे बहुत हमारा भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो कौन सा? TCS। कौन सा? TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी भाषा। सी भाषा कैसी भाषा है? तो सी जो भाषा है, सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ या C+, इस तरह का ये सब क्या है? प्रोग्राम वाला भाषा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय भाषा। जैसे इस तरह का जावा भी एक होता है प्रोग्राम वाला भाषा, जब हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है। जो इंटरनेट में हम लोग को प्रयोग होता है तो हम लोग क्या होता है? जावा होता है। कौन सा होता है? जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मशीन लैंग्वेज प्रयोग किसका करती है? मशीन लैंग्वेज है वो किसका प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। किसका? न्यूमेरिक कोड, जो कि 0 और 1 से शुरू होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस भाषा को मशीन समझता है और निष्पादित करता है? तो कौन भाषा को मशीन समझता है? तो मशीनी भाषा को समझता है। किस कौन भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को समझता है। हम लोग बोलते हैं उसको नहीं समझेगा, मशीन भाषा को समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरटॉन भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फोरटॉन भाषा का प्रयोग किस लिए? तो गणित के कार्य को करने के लिए फोरटॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। जो प्रोग्राम करने के लिए जो पहली जो उच्च स्तरीय भाषा विकसित किया गया था वो कौन सा था? वो था प्रोटॉन था। कौन सा था? प्रोटॉन जो भाषा था वही विकसित किया गया था प्रोग्राम करने के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगो। लोगो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लोगो एक लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए उसका प्रयोग किया जाता है लोगों का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ? सरल भाषा को सीखने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर का जो भाषा है ना, उसको सीखने के लिए हम लोग बेसिक भाषा का उपयोग टर्म के रूप में उपयोग करते हैं, बेसिक के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोबोल जो भाषा है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो व्यवसाय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? व्यवसाय में। कहाँ किया जाता है? व्यवसाय में, व्यापार में किया जाता है उसका, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सा जो ऐसा भाषा जो उसको वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं वो फोरटॉन है। कौन सा है? फोरटॉन भाषा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रोलॉग भाषा विकसित कब हुई थी? जो प्रोलॉग भाषा है वो विकसित कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में विकसित हुई थी। कितना में? 1972 में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस अभी कुछ देर पहले बताया, सी प्लस हो गया या सी प्लस प्लस हो गया या जावा हो गया, सब क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करने को क्या कहा जाता है, यानी एक ही डाटा है उसको बहुत सारे जगहों पे सेव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेसी रेड रिडेंडेंसी कहा जाता है। क्या कहता है, रिडेंडेंसी, ठीक ना, रिडेंडेंसी कहा जाता है एक ही जगह को बहुत जगह, एक ही चीज़ को बहुत जगह सेव करने को। क्वेश्चन नंबर 25, सिम का पूरा नाम क्या होता है ना, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम को किससे जोड़ा जाता है, जो मोडेम है उसको मतलब किस में जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, उसको टेलीफोन लाइन में जोड़ा जाता है, किसमें, टेलीफोन में जोड़ा जाता है मोडेम को, किसमें, टेलीफोन में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WI यानी वाई मैक किससे संबंधित है, तो वाई मैक किससे, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है वाई मैक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये दो जो कंप्यूटर है उसको आपस में जोड़ना है, क्या करना है, आपस में जोड़ना है, इस तरह का जोड़ना है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग गेटवे के थ्रू जोड़ते हैं। एक छोटा सा डिवाइस होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से इसको जोड़ा जाता है, गेटवे के थ्रू उसको जोड़ा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेट निकनेट, निकनेट क्या है, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। अलग अलग जिला, भारत में बहुत सारा जिला है, जैसे हमारा झारखंड से हमें, तो झारखंड में हमारे 24 जिला है, 24 जिलों को अलग अलग जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो निकनेट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर लाइन को कंप्यूटर से कौन जोड़ता है, यानी जो फोर लाइन है उसको कंप्यूटर में कौन जोड़ता है, तो उसको मॉडेम जोड़ता है। कौन जोड़ता है, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, दूरदर्शन जो दिखाता है उसमें जो हम लोग का चित्र दिखाता है उसमें कैसे हम लोग देख सकते हैं उसको, किस कारण से देख सकते हैं उसको, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा हम लोग उसको देखते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा दूरदर्शन में जो कोई भी चित्र दिखता है ना वो हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बैकबोन किसको कहा जाता है, जो कंप्यूटर है उसका बैकबोन किसको कहा जाता है, इंटरनेट को, और दिमाग किसको कहा जाता है, तो CPU को, किसको कहा जाता है, CPU को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G 3G 4G 5G में जी जो है, जी अक्षर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जी, तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरेशन। क्या होता है, जनरेशन। जी का 2 सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन, इसी को बोला जाता है जी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा की गति को किस में मापा जाता है, जो डाटा है और जो हम लोग बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करता है, MB GB सबको, उसमें किस में नापते हैं, उसको हम लोग बीट प्रति सेकेंड में मापते हैं, यानी एक बीट एक सेकेंड में कितना बीट जा रहा है उसको हम लोग मापते हैं, बीट में मापते हैं, बीट प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, जो हमारा जो इंटरनेट होता है जिसमें आप लोग सुने होंगे फाइबर, यहाँ ये घर है और ये घर है, ये टावर है, यहाँ से अगर समय हमको लाना है फाइबर तो कैसे लाएंगे, जैसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर, एक तार होता है, जब रोड के बगल में देखे होंगे एक ऑरेंज कलर का तार होता है, उसकी बहुत पतली सी ये रहती है, उसी में ऑप्टिकल फाइबर रहता है। वो कैसे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू काम करता है, जो कि बहुत तेज उसमें इंटरनेट सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLL का पूरा नाम क्या है, तो WLL का पूरा नाम क्या है, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप WLL का पूरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, नेटवर्क का नेटवर्क किसको बोला जाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क किसको बोला जाता है, तो हम लोग ये जो हमारा क्या है इंटरनेट है, यहाँ हम लोग का मुंबई बेंगलुरु में हम लोग का इंटरनेट का संस्थान है, हम लोग सब कहाँ से जुड़े हुए हैं, सब यहीं से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये इंटरनेट जहाँ से संचालित होता है, तो किसको क्या बोला जाता है, इंटरनेटों का इंटरनेट, नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। या तो मान लीजिए टावर है, तो यहाँ से हम लोग सब ले रहे हैं अपना मोबाइल में डाटा खींच रहे हैं,
तो किसको ले रहे हैं, तो इंटरनेट को ले रहे हैं ना, टावर को ही ले रहे हैं ना, नेटवर्क को ले रहे हैं, तो उसको इंटरनेट नेटवर्क को नेटवर्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना रात पर किसे कहते हैं। सूचना रात पर यानी कि कोई भी सूचना को हम लोग भेजते हैं तो किसके थ्रू से जाता है, तो इंटरनेट के थ्रू से। हम लोग आज के डेट में बहुत तेज़ी के साथ सूचना को देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और भेज सकते हैं, ठीक ना। तो सूचना रात पर किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या होता है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम क्या होता है। यानी हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम लोग का जो एड्रेस कहाँ रहता है, तो हम लोग का URL इसी में से हम लोग का सारा एड्रेस रहता है। यानी कि जो नेटवर्क है हम लोग का, जो इंटरनेट में हम लोग का जो जगह है वो कहाँ रहता है, URL में रहता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी है, सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है, और भी बहुत सारा सर्च इंजन है। तो गूगल जो भी सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, गूगल का किया जाता है, मोजरेला का किया जाता है। ये सब क्या है, सर्च इंजन है। क्या है, पहले हम लोग को ओपेरा मिनी है, जावा, ये सब को भी ओपेरा मिनी में भी सर्च किया जाता है। जो हम लोग अभी फिलहाल क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं वो भी किसका पार्ट है, वो भी गूगल का ही पार्ट है। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन जिससे हम लोग बहुत सारा कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं और अपने उपयोग के हिसाब से वर्क करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, यानी कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है उसको हैक किया जाता है किसी आदमी के द्वारा, ठीक है। वो कहीं बैठ के लैपटॉप ले लेगा और वहाँ से हमारा जो एक्सेस है हमारा कंप्यूटर का वो ले लेगा। तो वो उसको वायरस भेज देगा और वायरस के थ्रू एक्सेस कर लेगा हमारा कंप्यूटर का डाटा को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का क्या काम होता है। फायरवॉल का काम क्या होता है, जो एक्सेस मतलब जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, मॉनिटरिंग करते रहता है फायरवॉल, ठीक है, वायरस वगैरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। जंक ईमेल है जो कोई भी गलत मेल आता है जो कि उसमें बहुत सारा वायरस वगैरह रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम मेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैम मेल कहते हैं। जो कि ईमेल आईडी खोलेंगे ना तो उसके सबसे नीचे में कुछ दूरी 4 5 6 7 स्थान के बाद में आपको देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, ब्लॉग। ब्लॉग शब्द किससे मिलकर बना है, ब्लॉग शब्द, तो वेब प्लस लॉग, वेब प्लस लॉग मिलकर क्या बना है, ब्लॉग। ब्लॉग में होता क्या है, कोई भी चीज़ हम लोग लिखना चाहेंगे उसको उसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि हमारा मान लो कि कोई हिस्टोरिक प्लेस है, उसको हम लोग लिखना है कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को ब्लॉग बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनता है, कैसे बनता है, उसके लिए हम लोग को वेबसाइट चाहिए, डोमेन नेम चाहिए, वेब होस्टिंग चाहिए, और तब जाके हम अपना ब्लॉग उसमें लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, कौन कौन सा ऐसा साइट है इसमें लिख सकते हैं, तो एक अपवर्क वर्डप्रेस करके एक साइट आता है, उसमें आप अपना आईडी बना सकते हैं। blogger.com करके एक आता है, उसमें आप अपना आईडी बना सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं अपना वेबसाइट बना के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी क्या है। सीसी किसको हम लोग कहते हैं, सीसी सीसी को बोला जाता है एक से अधिक लोगों के साथ एक जो मेल है उसको एक से अधिक लोगों के पास भेजना है, उसको हम लोग सीसी मेल के रूप में जानते हैं। सीसी जो हम लोग सीसी कहते हैं, यानी उसी का कॉपी, मेल का कॉपी को बहुत सारे लोगों के पास भेजना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर में किसी फाइल को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में कोई भी फाइल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहते हैं। कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या ग्राफिक या फिर एनिमेशन के मिश्रण, यानी कि ऑडियो है, वीडियो है या फिर कोई एनिमेशन है या फिर कुछ लिखा हुआ है, तो ये सबका मिश्रण हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कुछ चीज़ में दिखाया था उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है। तो आज का रहा ये कुछ 50 क्वेश्चन, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। और भी इस तरह का क्लास देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो चैनल है उसका नाम है GKR एजुकेशन सेंटर। तो ये जो क्लासेस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको अपने आप की तैयारी करने के लिए काफ़ी उचित है। तो और भी इस तरह का क्लास आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। और भी आपको इस चैनल के बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके रिलेटेड बहुत ही आपको हेल्प करने वाले हैं, जो कि जानकारी के तो ये से भी और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के भी ये से भी काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।